मार्च 2025 अब तक के सबसे बड़े परिवर्तनों में एक होगा। इसका कारण है, एक तो आपको अढ़ैया का प्रभाव प्रारंभ होने जा रहा है, तो दूसरी ओर एक कैरियर में एक नए शुरुआत, एक नए आयाम को हम प्राप्त करने जा रहे हैं। समझिएगा क्रम बाय क्रम इस महीने क्या होना है। ये एक ऐसा महीना है जहां पर हम एक ऐसा बेस डालते हैं जो आगामी लंबे अवधि तक आपका साथ रखेगा, आपके उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करेगा। सबसे पहले आपके अपने राशि के स्वामी सूर्यदेव प्रारंभ अवस्था में ही सप्तम भाव पर मौजूद रहेंगे। सप्तम भाव पर स्थित होते हुए ये ठीक आपके अपने राशि पर ही, अपने ही घर को ये दृष्टि देंगे, अपनी 7वीं दृष्टि। इसलिए 14 तारीख तक किसी भी प्रकार से कोई अशांति का माहौल नहीं होगा। स्वास्थ्य भी आपका संग देता है, आप किसी नए प्रतिष्ठा और बड़े प्रकाश को आप प्राप्त कर पाते हैं। जैसे ही 14 तारीख का डेट आता है, यही सूर्य भगवान अष्टम भाव पर चले जाते हैं। अष्टम भाव को हम कुछ रुकावटों का भी मानते हैं। इसलिए अष्टम भाव वो स्थान है जहां पर अचानक से हमारे कार्य होते हैं। इसलिए कुछ 14 तारीख के बाद कुछ कार्यों में यदि रुकावट आए तो कतई ऐसा मत समझिएगा कि वो कार्य हमारा पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि अष्टम भाव हमारे जीवन में अचानक से ही कार्यों को प्रदर्शित करता है, अर्थात कोई काम हमारा सहसा उस समय पर निकल करके सामने आ सकता है। हाँ, 14 तारीख के बाद स्वास्थ्य पर कुछ ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। कोई मेजर स्वास्थ्य समस्या तो नहीं, लेकिन हाँ, अपने खान पान पर हमको नियंत्रण रखने की आवश्यकता भी रहेगी। अब ठीक इस महीने आपके जो चतुर्थेश है मंगल देव हैं, वो रहेंगे हमारे इनकम भाव पर। मंगल को सेनापति माना गया है। ग्रहों के जो सेनापति, जो शासक है भगवान सूर्य नारायण, इनके ये अंग रक्षक भी हैं, और यही मंगल हमारे इनकम के घर पर है। मंगल को माना गया है, मंगल हमारी एनर्जी है, अर्थात इस समय जो कामनाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए आपकी एनर्जी रहेगी। कोई डिजायर है उसको प्राप्त करने के लिए आप अपना भरपूर एनर्जी लगा पाते हैं। चूंकि आपके लिए योग कारक मंगल होते हैं, तो उन एनर्जी, उस कामनाओं का प्रतिफल भी हम तक पहुंच पाता है। 11वां घर बड़े लाभ को प्रदर्शित करता है, और इसलिए चतुर्थेश का होना, कोई प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन, मकान से जुड़े हुए कोई कार्य करना चाहते हैं तो ये आपका समर्थन करते हुए एकादश भाव पर मंगल की उपस्थिति एक अनुकूल स्थिति को ही जन्म देगा। इसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, 5वीं दृष्टि पड़ेगी ठीक आपके धन के भाव पर। देखा जाए तो धन के स्थान पर केतु देव काफी लंबे समय से चल रहे हैं, जो कि लगभग 1.25 साल का समय व्यतीत हो चुका। अब यदि धन की कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो गुरु की दृष्टि, अब जो कि मार्गी भी हो गए हैं, मार्गी अवस्था में गुरु की ही दृष्टि पड़ रही है केतु पर, अर्थात केतु को यहाँ पर गुरु नियंत्रित करेंगे। कोई धन का नया आयाम बनना, कोई धन संबंधी कार्य भी यहाँ पर पूर्ति की ओर अग्रसित होने वाली है। अब उस बड़े परिवर्तन की ओर चलते हैं जहां पर हम एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 29 मार्च 2025 का वो दिन होगा जिस दिन तकरीबन रात के 10 बजे के आसपास शनिदेव आपके ठीक अष्टम भाव पर प्रविष्ट हो जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी शनि का गोचर हमारे अपने राशि से 4थे और 8वें घर पर होता है, तब हमको अढ़ैया का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। ठीक यहीं से आपको अढ़ैया का प्रारंभ हो जाएगा समय, जो कि जून 2027 तक शनिदेव की अढ़ैया के प्रभाव से आप युक्त रहेंगे। देखा जाए तो अढ़ैया अपने आप में भाई अढ़ैया है, कुछ न कुछ मानसिक अशांतियां ये प्रदान करता है। यदि इसके पॉजिटिव साइड को देखा जाए तो शनिदेव भले ही अष्टम भाव पर रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, अष्टम भाव हमारे जीवन में बदलाव को दिखाता है, परिवर्तन को दिखाता है। शनिदेव कौन है? तो हमारे कर्म है। अष्टम भाव कौन है? तो वो हमारा बदलाव है। इसलिए कार्य क्षेत्र पर अगले 2.5 साल हमारे बदलाव के लिए सबसे बड़ा सोर्स यहाँ पर निकल करके सामने आएगा। जो जॉब आज आप कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, एक और नया कार्य आप प्रारंभ कर सकते हैं, या नए जॉब की प्राप्ति भी ये आप तक पहुंचा पाएगा। शनिदेव अष्टम भाव पर तो रहेंगे, तो जो लोग ऑकल्ट में हैं, जो लोग ज्योतिष में हैं, जो लोग गुप्त ज्ञान विज्ञान से संबंधित काम करते हैं, जो लोग रिसर्चर हैं, राइटर हैं, इन सब के लिए शनि एक वरदान से कम नहीं होगा। अष्टम भाव पर शनिदेव मौजूद रहेंगे तो इनकी जो तीसरी दृष्टि होगी वो सीधे हमारे कैरियर के घर पर पड़ेगी। कैरियर के कारक ग्रह शनिदेव की दृष्टि कैरियर के भाव पर ही पड़ना कहां से आपके कर्म क्षेत्र को कमजोर करेगा, बल्कि ये समय तो वो होगा कि जहां तक हमारे लक्ष्य हैं उस लक्ष्य तक हम पहुंच पाते हैं। शनिदेव वो ग्रह बनते हैं जो हो सकता है कुछ डिले करा दें, हो सकता है कुछ विलंब करा दें, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमारे लक्ष्य तक हमको नहीं पहुंचा पाए।
है और यही हमको देखने को मिलेगा इस समय पर, जहां हम अपने कार्य क्षेत्र पर एक नई जागृति को जन्म लेते हुए देख पाते हैं। शनि अष्टम भाव पर रहेंगे, शनि की दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी। कौन कहता है कि शनि धन प्रदान नहीं करते? क्या सिर्फ वीनस शुक्र ही धन देंगे? क्या सिर्फ राहु ही धन देंगे? अरे शनि वो ग्रह है जो हमारे कर्मों के माध्यम से धन देता है, और संसार में ऐसा कौन प्राणी है जो अपने कर्मों से धन की प्राप्ति न करता हो? अर्थात हमारे मेहनत के अनुरूप ही धन देना इस शनि का काम है, जो हमारे धन भाव को देखता है। राजा को रंक और रंक को राजा शनिदेव ही बनाते हैं, और शनि की दृष्टि हमारे धन भाव पर है। इसका मतलब यह स्पष्ट प्रदर्शित होता है कि शनिदेव हमको धन से जोड़ेंगे। दूसरी बात, जिस घर पर शनिदेव की दृष्टि है वो 6 नंबर की राशि है। 6 नंबर की राशि को हम बुध की राशि मानते हैं, और देख लीजिए बुध और शनि का आपस में कॉम्बिनेशन कैसा है। दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, इसलिए इसी अढ़ैया के एक समय पर ही हम एक बड़े आर्थिक मुकाम को प्राप्त कर पाते हैं। इसके बाद शनि के पास तीसरी दृष्टि है, और वो पड़ती है 7, 8, 9, 10 पंचम भाव पर। पंचम भाव है हमारे संतान का, हमारे लव रिलेशन का। तो जब शनि 8वें घर से देखेंगे तो हाँ, ये चीज बोल सकते हैं कि प्रेम संबंधों में कुछ खटास आ सकती है, आपसी मनमुटाव की स्थिति आपके प्रेमी या प्रेमिका के साथ बन सकती है। परंतु शनि जब पंचम भाव पर देखेंगे, शनि को कर्म कहा गया है, पंचम भाव संतान का है, अर्थात आप अपने बाल बच्चों के लिए कोई विशेष कार्य कर पाते हैं जो उनके कैरियर में आपका समर्थन उनको प्राप्त होगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो शनि हमारा मेहनत है, पंचम भाव हमारी शिक्षा है। आप अपनी शिक्षा की प्राप्ति के लिए, अपने मुकाम को प्राप्ति के लिए ज्यादा मेहनत कर पाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, यदि हमारा मेहनत अच्छा है तो परिणाम भी हमको अच्छा ही मिलेगा, अर्थात शिक्षा के लिए भी ये कहीं से भी आपके लिए माइनसकारी नहीं होगा। अब जितने लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं या शेयर मार्केट संबंधी काम करते हैं या शेयर मार्केट में पैसा डाले हुए हैं, पंचम भाव शेयर मार्केट को प्रदर्शित करता है। ध्यान दीजिएगा, पंचम भाव के जो सपोर्टिंग या सहयोगी भाव होते हैं वो 8वें और 12वें होते हैं। तो जब भी शेयर मार्केट को हमको देखना है, 5 पंचम भाव, अष्टम भाव और 12वें भाव का संबंध यदि बन जाए, साथ में एकादश भाव का भी संबंध बन जाए, तो हम शेयर मार्केट में बड़ा धन लाभ, बड़ा इनकम निकाल कर लाते हैं। यहां पर शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, अर्थात 5 और 8 का कॉम्बिनेशन मिल गया। धन आप कुछ देर के लिए इंगेज रखिए, लंबे अवधि के लिए आप निवेश कर सकते हैं अपने पैसे को, और ये आपको एक बड़ा अमाउंट निकाल करके दे पाएगा। अब इसी मार्च महीने में 6 तारीख से लेकर के 14 तारीख का एक डेट आता है। इस टाइम पर होलाष्टक का समय होगा। शास्त्रों के मुताबिक होलाष्टक काल पर कोई भी नवीन कार्य नहीं करना चाहिए, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। विशेष तौर पर कोई गृह प्रवेश हो गया, मुंडन संस्कार हो गया या फिर उपनयन संस्कार हो गया, इसको हमको कुछ देर के लिए रोक देना चाहिए। इसके पश्चात 14 तारीख को ही होली का शुभ पर्व मनाया जाएगा। ये होली एक विशेष होली होगी जहां पर हम अढ़ैया के प्रभाव में भी आ रहे हैं, तो दूसरे तरफ कैरियर हमारे उन्नति के मार्ग पर भी प्रशस्त होने जा रहा है। होली का रंग आप सभी के जीवन में बहुत अधिक बलवान बनकर आप सबके जीवन को रंगत से युक्त कर दे, यही हमारी प्रबल शुभकामनाएं हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।